नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसी के साथ सियासी गठबंधनों की गुप्त बैठकें, समीकरणों के जोड़ तोड़ और सीटों की गिनती अब तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सबसे अहम जोड़ी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच अब सीटों के बंटवारे को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। सूत्रों की माने तो अब सिर्फ 1-2 सीटों की इधर उधर की बात रह गई है और यही अब फाइनल टच के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू के इस गठबंधन की सीटों की गणित इस तरह से तैयार किया गया है, दोनों दल 100 से ऊपर सीटें पर चुनाव लड़ेंगे और बात यहां तक पहुंची है कि जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी से कम एक सीट ज्यादा लड़े ताकि नैतिक बढ़त कायम रखी जा सके। इसी लिहाज से समीकरण बनता है जेडीयू 102 सीटों पर, बीजेपी 101 सीटों पर और बाकी 40 से 41 सीटें छोटे सहयोगी दलों के लिए। हालांकि ये राजनीतिक समझदारी केवल सीटों तक सीमित नहीं है, इसके पीछे पूरा एक पावर बैलेंस प्लान भी है। सूत्रों के मुताबिक 40 सीटों में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 26 सीटें मिलने की संभावना है, लेकिन इसके बदले उन्हें कुछ राजनीतिक पुरस्कार भी मिल सकते हैं, एक राज्यसभा सीट और 2 विधान परिषद सीटें। चर्चाएं हैं कि चिराग अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेज सकते हैं, जो एक भावनात्मक और रणनीतिक दोनों ही कदम होगा। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की भी अपनी मांगे हैं, जो सीटों को लेकर काफी आक्रामक हो गई हैं। मांझी पहले 15 सीट मांग रहे थे, फिर गुस्से में आकर 100 सीटें मांग ली और बाद में यहां तक कह दिया कि अगर सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं मिली तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। फिलहाल उन्हें 8 सीटों पर मनाने की कोशिश चल रही है। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिलने की संभावना है। कुशवाहा भी राज्यसभा में है और दोबारा वहां जाने के लिए बीजेपी जेडीयू और उसके समर्थक ही निर्भर हैं, इसीलिए उन्हें 6 सीटों के साथ एक राज्यसभा सीट भी गिन ली जा रही है। यानी राजनीति के शतरंज पर कुशवाहा भी किंग सेफ खेल रहे हैं। बीजेपी के भीतर चल रही हलचल कम नहीं है। अभी तक उम्मीदवारों की सूची फाइनल नहीं हुई है, लेकिन 11 और 12 अक्टूबर को दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक में इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद 13 अक्टूबर को सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान किया जाएगा, जिसमें सभी दलों की कुछ सीटें साझा तौर पर घोषित होंगी। बाद में हर पार्टी अपनी पूरी सूची अलग से जारी करेगी। पहले चरण के लिए नामांकन पहले से ही शुरू हो चुका है 18 जिलों की 121 सीटों पर। ऐसे में वक्त कम है और हर पल कीमती। इस बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का यह बयान कि सीटों का निर्णय करीब हो गया है और शनिवार शाम इसकी घोषणा हो जाएगी, इस बात का संकेत है कि बीजेपी अब घोषणा की ओर बढ़ रही है, जबकि सहयोगी दलों को संतुलन के साथ साधने की कोशिश हो रही है। सबसे अहम बात यह है कि इस बार एनडीए के पास 2020 जैसी चुनौती नहीं है, जब चिराग पासवान बागी होकर नुकसान पहुंचा रहे थे। अब चिराग साथ में है, मांझी और कुशवाहा को भी मनाने की कोशिश अंतिम चरण में है। नीतीश कुमार फिर से सोनापति की भूमिका में है और बीजेपी उन्हें पूरा स्पेस देने के मूड में है। बशर्ते सीटों का संतुलन बना रहे। अब नजरें टिकी है 13 अक्टूबर पर, जब पटना या दिल्ली से एनडीए की साझा रणनीति का खुलासा होगा। लेकिन राजनीति का खेल सिर्फ सीटों से नहीं, सियासत की नजाकत से चलता है। कौन कितनी सीटें लड़ेगा, किसे कौन सा इनाम मिलेगा और किसका कद कितना ऊंचा दिखेगा, बिहार का मतदाता अब इन सवालों के जवाब तलाश रहा है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।